हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका कोई भी प्लांट हो, कौन सा भी टाइप का, उस प्लांट को आप रिपोर्ट कैसे करें और फिर उसकी पॉटिंग मिक्स भी कैसे बनानी है। सारा इस वीडियो में मिल जाएगा आपको सब कुछ और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी प्लांट आपको चूज करना है वो आप चूज करके फिर उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ हिबिस्कस के प्लांट को। ये मैंने नर्सरी से लाया है, बहुत हेल्दी प्लांट है। इसको मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ आज। ये देखिए, आप देख सकते हैं चिकनी मिट्टी में लगाया हुआ है, ये पूरी लाल मिट्टी में चिकनी। तो फिर इस मिट्टी को मैं बदलूंगा। आपको ज़रूर बदलना चाहिए। पहली टिप तो है कि आपको जो आप अपने पॉटिंग मिक्स है, तो पॉटिंग मिक्स भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनानी है। और इसकी मिट्टी आपको पूरी तरह बदल देनी है, पूरी हिबिस्कस की मतलब जो भी आपने लाया है, गुलाब नहीं तो कोई फ्लावरिंग प्लांट ही नहीं, जो भी आपने जो भी प्लांट लाया है उसको रिपोर्ट कैसे करते कॉमनली, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिर सबसे पहले ये चिकनी मिट्टी होती है, इसमें हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो फिर इसको अब मैं पहले निकाल लूँगा पॉट में से। और देखिए, इसमें जंगली झाड़ भी है। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी, इस तरह आपको खुरपी करनी है अच्छे से। इस प्लांट की खुरपी कर लेनी है। खुरपी होने के बाद आपको, अब हमारी खुरपी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब खुरपी होने के बाद आपको क्या करना है, खुरपी होने के बाद आपको सिंपली इस प्लांट को, जो ग्रो बैग है, आप काट भी सकते हैं, पर मैं इसे काटूंगा नहीं क्योंकि इसमें आप दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें दूसरा पौधा लगाऊंगा। अगर आप बिगनर है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे काटिए, ताकि ये फिर इस तरह निकाल दीजिए ग्रो बैग। और बीच का जो बॉल बचता है आपको फिर आराम से इसे पानी में डाल लेना है। पानी में इसे फिर डाल लेना है आपको प्लांट को, इसको। और फिर ये पानी में डिज़ोल्व, मतलब मिट्टी थोड़ी सी निकल जाएगी, डिज़ोल्व नहीं होगी, मिट्टी रूट से निकल जाएगी थोड़ा। और ये मिट्टी जैसे ही निकलती है तो फिर ये जो अनवांटेड प्लांट्स है वो भी निकल जाएंगे। और जैसे ही ये सब निकल जाएगा तो फिर आपका प्लांट और आपके फिर रूट्स बचती है, फिर उसको आपको रिपोर्ट करना होता है। फिर जो मिट्टी बचती है, अगर आपको वहाँ डालना है तो बकेट का जो मिट्टी का जो पानी बच जाएगा आपका, वो आप किसी भी बड़े पेड़ में भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये फिर आप किसी भी इसमें फ्लावरिंग प्लांट वगैरह में यूज़ मत कीजिए चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसमें रूट्स फिर ये नर्सरी वाले तब के लिए रखते हैं, फिर आपको इसे रिपोर्ट करना होता है। अगर आप चिकनी मिट्टी में ही इसे लगाते हैं तो फिर इसकी रूट्स थोड़े थोड़े दिनों बाद इसकी रूट्स गल भी जाती है, पानी ज़्यादा डालने दें तो फिर ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो फिर आपको मैं जो पॉटिंग मिक्स बताता हूँ वो आपको फिर उसमें इसे प्लांट करना है। तो पॉटिंग मिक्स के लिए आपको लेना है, पॉटिंग मिक्स के लिए, जैसे पॉटिंग मिक्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी है, तो फिर ये मिट्टी लूँगा मैं पॉटिंग मिक्स के लिए। और मिट्टी के साथ ही में यहाँ गोबर है, गोबर, नीम खली है। ये नीम नहीं तो कोई भी बड़ा पेड़ जो होता है ऑक्सीजन, जैसे मतलब ऑक्सीजन का ही नहीं, जो भी बड़ा पेड़ होता है अच्छा खासा जो बड़ा है, उसके नीचे की थोड़ी सी 1 से 2 मुट्ठी आपको मिट्टी लानी है और अपने पॉटिंग मिक्स में उसे मिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें माइक्रो और एंटी फंगल उसमें प्रॉपर्टीज होती है, तो वो आपके प्लांट को बहुत हेल्दी रखती है। तो फिर आपको कोई भी जो भी बड़ा पेड़ दिखता है उसके यहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। और ये जो है ये रेत है, कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ करते हैं ये रेत है। और फिर इतनी ही चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, नीम खली, गोबर खाद, मिट्टी, रेत, और ये जो है हमारे प्लांट की मिट्टी, बड़े प्लांट की। बड़ा प्लांट नहीं होगा तो ऐसा कोई प्लांट लीजिए, जैसा नीम का प्लांट वगैरह आपके घर में होगा कहीं, तो वहाँ की मिट्टी लीजिए। नहीं तो कोई भी सिंपली जो भी, अगर फ्लावरिंग प्लांट भी होगा, वो बहुत सालों से, मतलब 1 साल हो गया उसे और वो उस मिट्टी में लगा हुआ है, तो उसकी भी मिट्टी आप इसमें पॉटिंग मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पॉटिंग मिक्स। अब हम प्लांट की ये जो ग्रो बैग है, इससे मैं इसको निकालता हूँ और फिर आपको अपडेट देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं इसकी मिट्टी निकाल रहा हूँ, अब रूट्स देखिए आ रही है, तो आप सिंपली इसे काट के फिर इस पानी में डाल सकते हैं, जो भी आपका पानी है। फिर पानी में इसे सिंपली, ये है ग्रो बैग से, अब मैं इसे निकालूंगा क्योंकि मैं इस ग्रो बैग में दूसरा प्लांट उगाना चाहता हूँ, इसलिए। फिर यहाँ मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ। तो अब मैं आपको, अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है। अब ये जो है काला, अब दिखाता हूँ जूम करके, ये जो है ये काला काला लगा है, तो इसमें कटिंग लगाते हैं वो छोटी सी, और वो छोटी कटिंग इसमें लगाई जाती है और फिर उसे बड़े इसमें डायरेक्ट ही लगा देते हैं। और इस पॉट में अगर ये ज़्यादा वक्त रहता है ग्रो बैग में तो ये मर जाता है,
क्योंकि इसमें ये चिकनी मिट्टी में पूरा इसके रूट बहुत ख़राब होते हैं। और ये मिट्टी तो इतनी ख़राब है कि इसमें अभी बहुत कीड़े भी हैं, ये देखिए। और फिर अब ये जो है इसे मैं निकालूंगा पूरी तरह, पूरे अच्छे से प्लांट को साफ करके फिर इसे लगाएंगे हम। थोड़े से रूट आपके निकालते वक्त इस तरह टूट सकते हैं, अभी मिट्टी में भी है, अभी टूट सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बस इस मेन स्टेम आप देख रहे हैं ना, उससे थोड़े रूट जुड़े हुए, तो इसे ही बचाना होता है आपको, और ये फिर प्लांट लग जाता है। तो अब इसे सबसे पहले इस तरह निकालने के बाद जल्दी से इसे आपको पानी में डालना है। और अगर आप नर्सरी से नहीं, आपके कहीं नेबर वगैरह से प्लांट लेके आए हैं, तो उसे सिर्फ डायरेक्ट उसे थोड़े मिट्टी के एक आधे बॉल बना के उसके रूट्स को दबा के रखिए। फिर मेरा प्लांट अब निकल चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है अपने प्लांट में से। फिर ये निकलने के बाद आपको आपके प्लांट को बीच में रखना है। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा गिर रहा है, इसलिए, क्योंकि अभी मैं शूट कर रहा हूँ कैमरा से पकड़ के एक हाथ में, तो एक हाथ से ही मुझे काम करना पड़ रहा है। तो फिर अब मैं इसमें मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल ली है, इसे बीच में रखना है आपको। और फिर थोड़ी मिट्टी डालिए और आप थोड़ी नीचे मिट्टी रखनी है और उसके बाद इसे मिडल में रखना है। और फिर ऊपर से हमारी पूरी पॉटिंग मिक्स भर देनी है, जब तक कि या थोड़ा सा आपको थोड़ा गैप रखना है उसमें। अभी भी गिरा, देखिए, थोड़ा सा आपको इतना गैप रखना है पानी वगैरह देने के लिए। अब मैं इसमें भर के आपको अपडेट देता हूँ। तो मिडल में रखने के बाद अब सब निकल चुका है। और ये नीचे के पत्ते अगर बहुत होंगे आपके यहाँ, तो इसे आपको काट लेना है। और फिर सब होने के बाद ऊपर थोड़ी सी नीम खली ऐड कर दीजिए, ताकि इसे स्टार्टिंग में ही फंगस ना लगे और ये सामने भी आगे बहुत अच्छी ग्रोथ करे और जल्दी फ्लावरिंग दे। और मैं इसे छोटे पॉट में, आपने सोचा होगा कि प्लांट क्यों कर रहा हूँ, इसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है, तो हिबिस्कस को फ्लावर्स जल्दी आ जाएंगे, इसलिए इसे छोटे प्लांट में अगर पॉट करूँगा तो ये रूट पे फोकस ज़्यादा नहीं करेगा, ये बल्कि फ्लावरिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा। फ्लावरिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा तो फिर हमें ज़्यादा फ्लावर्स मिलेंगे। तो फिर इसलिए मैं इसे छोटे पॉट में लगा रहा हूँ। सर्दियों में नहीं तो बरसात में भी आता है, गर्मियों में भी आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, पर ऐसा मीडियम पॉट भी, इससे भी थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और फिर मीडियम पॉट में इसे प्लांट कीजिए और फिर जैसे उसके रूट्स बाहर आए तभी आप इसको थोड़े और बड़े पॉट में, मतलब इसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े स्टेज पे लेके जाना है। डायरेक्ट बड़े इसमें कर देंगे तो फिर एक भी फूल नहीं लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है एक बार, मैंने बहुत बड़े पॉट में एक प्लांट को लगा दिया था, इसलिए फिर वो रूट डेवलपमेंट में ही पूरा ध्यान दे रहा था और फिर पूरी फ्लावरिंग उसको एक भी नहीं हो रही थी। तो फिर नीम खली आप ऊपर से ऐड करने के बाद आपका फिर ये प्लांट हो गया है। अब इस प्लांट को आपको करना क्या है, जो भी आपका शेडी एरिया होगा अगर, तो वहाँ आपको आप देख सकते हैं अभी ये मेरा शेड का एरिया है, तो मैं इसे यहाँ रखूँगा अपने प्लांट को इस शेड के अंदर। अगर आपके पास शेड होगा, नहीं तो सेमी सन जहाँ आता है वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। और इसे आराम से रखिए अपने यहाँ पे। और फिर इसे जब तक इस पर न्यू ग्रोथ नहीं होती आपके प्लांट पे, तब तक इसे, जब तक न्यू ग्रोथ नहीं होगी आपके प्लांट पे, तब तक उसे वही सेमी शेड एरिया, नहीं तो बिल्कुल सूरज की रोशनी भी मत लगने दीजिए, तब तक रखिए। जैसे ही थोड़े से और पत्ते खिल जाए और उसकी पत्तियाँ मतलब अभी थोड़ी सी झुक गई तो ठीक है, बाद में अगर अच्छे से इस तरह खड़े होने के बाद और पूरे पत्ते फिर अच्छे थोड़ी ग्रोथ होने के बाद ही इसे आप फुल सन में फिर शिफ्ट कर सकते हैं अपने प्लांट को। तो फिर सब होने के बाद फिर ही आपको अपने इस प्लांट को फुल सन में शिफ्ट करना है। तो फिर हो गया इस प्लांट को, फिर आपका प्लांट ये लग चुका है। और इस मेथड से आप कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। आपके प्लांट पे जो भी, आपके घर पे जो भी प्लांट मतलब लाया होगा, तो वो भी प्लांट आप इसी तरह रिपोर्ट कीजिए। इस तरह रिपोर्ट करेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो इसी तरह आपको इसी टेक्निक से अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना था। और दोस्तों आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है वेदांत.गार्डनर, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है